सभी को जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा, अध्याय 2 और 3। तो चलिए हाथ में ले लीजिए पुष्प और अक्षत और करिए माता रानी का ध्यान और चलिए सुनते हैं हम दुर्गा सप्तशती की कथा, अध्याय 2 और 3। एक बार बोलिए सांचे दरबार की जय। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवता और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घना घोर युद्ध हुआ और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर खुद उसका स्वामी बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर कर रहा है। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और हम आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय बताइए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्य पर बहुत गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बहुत बड़ा सा एक तेज निकला। उसी तेज से भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक तेज का पुंज बना, जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है और देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की किसी तेज से तुलना नहीं की जा सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त हो गया। वह भगवान शंकर का तेज था, उसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडलियां बनी। पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य की तेज से उनकी अंगुलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु की तेज से उनके कान प्रकट हो गए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाली श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने व्रज से उत्पन्न करने वाला व्रज दिया। एरावती हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड निकाल कर दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भी भेंट किए गए। इनके साथ ही उन्हें दिव्य चुंडामयी दी। कुंडल, कनक, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए पायल, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियाँ दी गई। विश्वकर्मा ने उन्हें परसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए गए। इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुंभलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की गई। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए एक सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह
दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का यह उच्च स्वर सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीक होने लगा। वह बहुत जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगत जननी देवी से कहा, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी और शोक मन देकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध से के मारे समा ना रहा था। उसने क्रोध से भरकर कहा, यह सब उत्पात क्या है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जहाँ पर सिंहनाद हो रहा था, शब्द सुनाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों का भार पृथ्वी से दबा जा रहा था। माथे में मुकुट आकाश में एक रेखा सी बन गई थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो गए थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार से अस्त्र शस्त्र में सब दिशाएं उद्धित होने लगी। महिषासुर की सेना और सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्य की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्दर्ग नामक महादैत्य भी युद्ध करने लगा। असीम लोमा नामक असुर 5 करोड़ सेनाओं को साथ में लेकर युद्ध करने लगा। इन सब के अतिरिक्त और भी 1000 असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, शक्ति, मूसल, खड़का सभी अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ रहे थे। सब दैत्य ने अपनी अपनी तलवारों को लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मारने का प्रयत्न किया। देवी ने क्रोध से भरकर खेल ही खेल में उनके सभी अस्त्र और शस्त्रों को काट दिया। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दनानल फैल रहा हो। युद्ध करती देवी क्रोध से भरकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगी। दैत्य ने युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्य का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी के त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़क इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज़ से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुर को उनके पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा गया। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितने की भौहें अलग हो गई, कितने की जीभाएं कट गईं, कितनों के सिर कट के उधर लुढ़क गए। कितने ही सिर और पैरों के कटने पर भी भूमि पर उठ खड़े हुए और अस्त्र शस्त्र लेकर दोबारा देवी से लड़ने लग गए। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े, असुर की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि के समान नष्ट कर देती है। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प की वर्षा की। तो दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 3। तो चलिए माता रानी का ध्यान करते हैं और आगे की कथा का श्रवण पान करते हैं। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध से भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी का धार बरसा रहे हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला तथा उनके घोड़ों और सारथियों को मार दिया। साथ ही उनके धनुष और उनकी अत्यंत ऊंची आवाज़ को भी काटकर नीचे गिरा दिया।
उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आए। उनको अपनी तरफ तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देखी के सिंह के मस्तक पर वार किया और बड़े वेग से देवी बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ देखकर शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़ों कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसके आने के साथ ही शक्तियों से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उन्हें तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्तियों को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उनको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे में चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटे से उद्दंग को भी मार दिया। कराल को दांत, मुक्कों तथा थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। युद्ध क्रोधित हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धव दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्य, कल और बाणों से ताम्र तथा अंध को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रा से उग्रीव और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितने को उसने मुख से प्रहार किया, कितने को खूरों से, कितने को पूंछ से, कितने को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेक को सिंहनाद से, कितने को चक्कर देकर और कितने को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगे। उसकी पूंछ के टंकार समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खड़क खड़क हो गए और राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उनको मारने के लिए क्रोध से भर गए। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने पास में बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग कर सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीध डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। उस राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोगों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधुपान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मंद के क्रोध हुए दैत्य भी गरजने लगे और सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगे। देवी अपने बाणों से उनके फेंके हुए पर्वतों का चूर्ण करती हुई बोली, अरे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। उसके
पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। और देवता महर्षि मेघा ने कहा। यह कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों में दबाकर शूल से उनके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। वहीं पर आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना में हाहाकार करती हुई वहां से भाग गई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषि महर्षि सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2 और 3 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे।